ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ दिनों पहले स्वच्छ भारत, क्लीन उल्लास, ग्रीन उल्लास का नारा हमारे शहर के कई नेताओं ने हाथ में झाड़ू लेकर किया था, पर इससे ना तो हमारे शहर की शक्ल और सूरत बदली, ना तो आबो हवा। आइए डालते हैं एक नज़र हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सिर्फ जिंगल बना देने से, वीडियो बना देने से और जो है रैली निकाल देने से या फिर इस तरीके से दीवारों में स्वच्छता के बारे में लिख देने से देश स्वच्छ नहीं होगा और ना ही स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। ऐसा में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितनी जिम्मेदारी नागरिकों की है तो उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन की भी होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा जो है जनहित में जारी किया जाता है, लोगों से जो है वचन लिए जाते हैं। आपने कार्यक्रम भी देखे थे कि स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार से वचन लिए जा रहे थे। खुद जो है नेता एक दिनों में कभी कभी झाड़ू लगाते हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन वो भी विशेष दिन के तौर पर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन जो हालत होनी चाहिए, जो कि सरकारी जगह है, उनको किस तरीके से स्वच्छ रखना है, इसके बारे में शायद कहीं ना कहीं प्रशासन भूल जाता है और जनहित के कार्यक्रम नागरिकों से करवाने के लिए कह देते हैं। ऐसे में हमने आपको पहले भी बताया था कि शहर में किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद जो शौचालय बनाए गए थे, मुतारी घर बनाए गए थे, उनकी हालत किस प्रकार से खस्ता है और उसका किस तरीके से देखरेख करना चाहिए, उसकी परिस्थिति किस तरीके से हुई है। वहीं नागरिकों की भी इसमें गलतियाँ थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्लासनगर महानगर पालिका की ये प्रभाग समिति 4 है और ठीक यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दीवारों में स्वच्छ भारत अभियान की छवि आपको नज़र आती है संदेश देते हुए। इसके ऊपर भी जो है प्रशासन द्वारा खर्च किया जाता है। ये ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि जो खर्चा होता है वो आम पब्लिक की टैक्स ही होती है, यानी कि आपके ही खर्चे से होता है। अब ठीक उसके बाजू में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शौचालय है, काफ़ी जूना शौचालय है। शहर में जितने भी जो कि सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालतों की यदि बात करेंगे तो काफ़ी खस्ता हालतें हैं। लेकिन एक प्रशासनिक कार्यालय के बाजू में होने के बाद भी जिस तरीके से जो परिस्थिति बनी हुई है उसको ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रशासन की, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए जो है इस पर खर्च किए जाते हैं और इसी का टैक्स जो सर्विस प्रशासन देता है उसका टैक्स जो है नागरिकों से वसूला जाता है। तो नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरीके की शिकायतें आप करें जब आपको दिखाई देती है, जो मुसीबत दिखाई देती है, क्योंकि आप जब इसकी शिकायतें करना बंद कर देते हैं तो प्रशासन की लापरवाही जो है वो बढ़ जाती है और इस तरीके से जो कि स्वच्छता रखनी चाहिए वो नहीं होती। उल्लासनगर के विभिन्न जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, उनके ऊपर मेंटेनेंस का काम नहीं किया जाता, लेकिन करोड़ों लाखों रुपए जो है उनके मेंटेनेंस के नाम पे बजट में दिखा दिए जाते हैं और लाखों रुपए का जो है हम ये कहेंगे कि नुकसान जनता का ही होता है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि आप सोचते होंगे कि हम आपको नाले और उसके बाद शौचालय क्यों दिखाते हैं, लेकिन एक अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि इन्हीं नालों के टेंडर से और इन्हीं शौचालयों के टेंडर से जो है लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप जो है कहीं भी दिक्कतें देखती हैं तो उसकी शिकायत जो है ज़रूर प्रशासन से करें। वहीं पे जो परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पास में ही होने के बाद शौचालय की हालत इस प्रकार से है, शहर भर के शौचालयों की हालत इसी तरीके से है, तो प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और नागरिक भी जिम्मेदारी निभाए ताकि दीवार में छपे हुए ये शब्द कहीं ना कहीं हकीकत में भविष्य में नजर आए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।